देश में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है। आरक्षण का लाभ जरूरतमंद को मिल सके, इसके लिए लंबे समय से कोशिश की जा रही है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति की वजह से इन मुद्दों को दरकिनार किया जाता रहा है। SC/ST कैटेगरी में लगातार कुछ रसूखदार लोग ही आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। इनकी पहुंच सरकार से लेकर बड़े बड़े स्थानों तक है। अगर कोई सरकार या पार्टी आरक्षित जातियों में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाने का फैसला करती है तो उसके खिलाफ आरक्षण विरोधी नैरेटिव तैयार किया जाता है। वास्तव में आरक्षण का महत्व तभी है अगर वो जरूरतमंदों को मिल सके। हरियाणा सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को लागू किया है। इस फैसले के बाद राज्य में जरूरतमंदों को आरक्षण मिल सकेगा। दरअसल हरियाणा में बीजेपी ने अभी अपनी नई सरकार का गठन किया है। इसी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को लागू करने का फैसला लिया गया जिसमें आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों के भीतर उप वर्गीकरण करने का राज्यों को अधिकार दिया गया है। कैबिनेट ने SC आरक्षण के लिए उप वर्गीकरण करने का फैसला लिया है ताकि आरक्षण के भीतर भी कोटा लागू हो सके। इस आरक्षण का लाभ उसी वर्ग के ज्यादा जरूरतमंद लोगों को मिल सकेगा। SC/ST में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए नीति भी बनाई जाएगी। उप वर्गीकरण वाली जातियों को 100% आरक्षण नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि वर्गीकरण तर्क संगत सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। इसके लिए कम प्रतिनिधित्व और ज्यादा जरूरतमंद साबित करने के लिए आंकड़े जुटाए जाएंगे। उप वर्गीकरण का अधिकार सरकार के पास होगा, लेकिन SC जाति के कुछ वर्गों तक ही आरक्षण का लाभ सीमित नहीं किया जा सकता। मूल वर्ग और उप वर्ग दोनों को आरक्षण का लाभ देना होगा। प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% आरक्षण है। कैबिनेट के इस फैसले को लागू करने के लिए पहले नीति का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। हरियाणा में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में 36, पिछड़ा वर्ग A में 71 और पिछड़ा वर्ग B में 8 जातियां हैं। की बैठक के अंदर ये पहली हमारी कैबिनेट की बैठक थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हमारी कैबिनेट ने वो सम्मान किया है। जो SC में वर्गीकरण का मामला था वो तुरंत उस माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मान देते हुए हमने ये फैसला किया है कि जो वर्गीकरण के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आज से ही लागू करने का फैसला हमने लिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के भीतर आरक्षण यानी कोटे के अंदर कोटा देने की मंजूरी दी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से ये फैसला सुनाया था। इस फैसले के मुताबिक राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती हैं। इस फैसले का मकसद सबसे जरूरतमंद लोगों को आरक्षण में प्राथमिकता देना है। राज्य विधानसभाएं इस फैसले के मुताबिक कानून बना सकती हैं। वहीं इस फैसले पर अब विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। बसपा सुप्रीमो और यूपी की पूर्व CM मायावती ने नाराजगी जताई है। उन्होंने X पर अपनी पोस्ट में लिखा कि हरियाणा की नई बीजेपी सरकार SC समाज के आरक्षण में वर्गीकरण को लागू करने अर्थात आरक्षण कोटे के भीतर कोटा की नई व्यवस्था लागू करने का फैसला दलितों को फिर से बांट और उन्हें आपस में ही लड़ाते रहने का षड्यंत्र है। ये दलित विरोधी ही नहीं बल्कि घोर आरक्षण विरोधी निर्णय है। बहरहाल हरियाणा में जातियों को उप वर्गीकरण के आधार पर आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। देश की राजनीति में इस निर्णय के बाद विपक्ष बीजेपी पर आरक्षण को लेकर हमलावर हो सकता है। वहीं बीजेपी इस निर्णय से अनुसूचित जातियों और जनजातियों में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश करेगी। आरक्षण के भीतर आरक्षण यानी क्रीमी लेयर लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।